सर, अरुण खबर में आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आपने गवर्नमेंट से क्या मांग रखा है? आज हम लोग सरकार को ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है जो PWD मिनिस्टर उनके पास में है। तो ये जो रोड रिलेटेड का है, अभी हम लोग का 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, इंडिया गवर्नमेंट है, तो हर स्टेट में जो सेंट्रल का जो जितना डिपार्टमेंट है, हर स्टेट में अपना अपना स्टेट में रखा गया। और आपको भी देख रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी भी कि हर 1-2 महीना में सेंट्रल मिनिस्टर को विजिट करना है हर स्टेट में। उसी तरह हर एक स्टेट में अपना अपना सेंट्रल डिपार्टमेंट को बनाया था। तो उसी के तहत एक रीजनल ऑफिसर जो कि मोर के तहत एक ऑफिसर जो एसी लेवल का रैंक का एक पोस्ट क्रिएट होता है। तो ईटानगर में हुआ करता था एक ऑफिस। ईटानगर में रहा अब कम से कम 3-4 साल तो रहा। तो कुछ साल से पहले अचानक में वो ऑफिस तेजपुर में शिफ्ट हो गया। तो उसका हम लोगों ने सरकार को ये मांग रखा है कि जो जुरिस्डिक्शन फिक्स करके जो पोस्ट क्रिएट किया है, जो ऑफिस बनाया है, उसको वापस ईटानगर में लाना है। वो तेजपुर में इसका ऑफिस होने से आप लोगों को किन किन तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये तो देखिए, इस तरह का समस्या तो बहुत है। सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं ये जो जितना हाईवे पैकेज भी जो एक चल रहा है, इशू चल रहा है, एक अपना सब एक बर्निंग टॉपिक है, हर कोई चाय में चर्चा हो जाए। तो ये है कि अरुणाचल को जो अपना स्टेट का जो करीब से देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, सुपरवाइजन करने के लिए, उसके लिए एक पोस्ट क्रिएट किया है। तो तेजपुर से ईटानगर हो गया लगभग 200 किलोमीटर का। और ये एक आम बात, ये किसी का इजी बात नहीं कि उधर से आके प्रोजेक्ट सुपरवाइज करना है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा नुकसान पब्लिक को, जनता के लिए है। तो इसके चलते ये प्रोजेक्ट सुपरवाइज नहीं हो रहा है। कल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी रेज किया है, बहुत अच्छा बात है, क्वालिटी को लेकर के। तो कोई क्वालिटी को सुपरवाइज नहीं करेगा तो फिर ठेकेदार क्या करेगा? तो ठेकेदार को भी समय में कोई गाइडेंस नहीं। ये पहला हमारा नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो मोर्थ में काम करता है हाईवे में, छोटा मोटा बिल हो गया या कुछ पेपर हो गया, उसको तेजपुर जाना होता है। तो उस तेजपुर जाते समय कभी कभी क्या होता है, उस दिन आपने देखा है अरुणाचल में कुछ मर्डर इसी दिन हो गया, रोड ब्लॉकेट होता है। और या कुछ उसका अपना असम का जो इशू, अपना पर्सनल इशू, कभी रोड ब्लॉकेट भी होता है या बनकुल होता है, उसमें हमारा अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर को बहुत तकलीफ होता है। तो ये है। तो क्योंकि जो ऑफिस, और तीसरा नंबर ये है कि अगर वो ऑफिस ईटानगर में रहता है तो छोटा मोटा जो हमारा लोकल का जो एमटीएस जो स्वीपर वगैरह हो गया या ड्राइवर वगैरह होता है, हमारा लोग एम्प्लॉयड होगा ना। लेकिन अभी वो असम में रहने से वो बेनिफिट भी उधर ही जा रहा है। तो ये है। आपने इससे पहले कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में बात किया था इस बार से पहले? हाँ, इससे पहले हमने एक मिनिस्ट्री आपका पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल एक सेंट्रल दिल्ली में है, उसमें मैंने ग्रीवेंसेस में कंप्लेन किया था। तो उसमें तेजपुर का वो जो आरओ को जब उसका तरफ से एक रिपोर्ट आया, एक रिप्लाई आया है कि अरुणाचल में काफी संगठन है, डोनेशन आता है, क्या आता है, वो इसलिए आया है। तो उसमें मैंने फिर सवाल किया था। अभी जैसे कि आज का हमारा लेटर में मेंशन किया है, NSDCL हो गया, CPWD हो गया, इतने सारे NSPC, इतने सारे सेंट्रल यहाँ चल रहे हैं, तो उनको क्या है? और उस समय में कुछ एक समय हुआ तो हुआ करता था हुआ, लेकिन आज तो नहीं रहा है। हमेशा तो रोज तो नहीं आते रहेगा। और बाद में हमको पता चला है कि आपका ये जो 02 जो दापोरी जो रोड में, उस रोड में कंपेंसेशन इशू को लेकर के कुछ जो बेनिफिट था, उसने कुछ उसमें ऑफिस में जाके बोला था, बोला क्यों डिले हो रहा है, उसमें कुछ आर्गुमेंट होता है, वो डोनेशन का टॉपिक भी नहीं है। तो एक मेयर एक बहाना लेकर के वो लोग ऑफिस हुआ बेहतर है। तो आपको लगता है कि ईटानगर ट्रांसफर होने से आप लोगों को फायदा होगा? आप लोग को काफी ये सब लाभान्वित होंगे आप लोग? हाँ हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा अरुणाचल का हक है। लोगों को रोजगार हाँ मिलेगा। हाँ, लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारा फ्रंटियर हाईवे को कितना करोड़ में, 4000 कितना करोड़ का टेंडर हो रहा है, उसका सुपरविजन भी तो इजी होगा। अभी अब तेजपुर रहेगा तो अभी जैसे कोलो कुरुंग में काम होगा और कहाँ जाएगा? तो ये प्रोजेक्ट को अगर सक्सेस करने के लिए जो मोर्ट का जो आरोप है ईटानगर में शिफ्ट होना है, और हम लोग इसको चीफ मिनिस्टर क्लियरली हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, इसको ऑफिस को शिफ्ट नहीं होगा तो ये आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट को कुछ दिनों का अल्टीमेटम वगैरह दिया है? अगर वो मांग नहीं मानेंगे तो आप अगला स्टेप क्या लेने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग हो गया, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम है हम सरकार को रख दें। अभी सरकार अगर नहीं करता है सरकार का काम, और ये मांग जो है इसमें सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत है नहीं।
इसको अपना सेंट्रल मिनिस्टर को मोर को उसको अपील करना है, लेटर कॉरेस्पोंडेंट ऑफिस लाने से हो गया। और अगर नहीं लाता उन्हें फिर अपना हम लोग दिल्ली लेवल तक जाएगा, मोर लेवल तक जाएगा, जो जहाँ तक हम लोग अपना लोगों के लिए अपना कॉन्टेक्ट हित के लिए हम दिल्ली तक भी जाएगा, उसमें भी हम अप्राइज करेंगे। थैंक यू सर। हम ये कामना करते हैं कि हमारे अरुणाचल खबर की तरफ से ये खबर लोगों तक पहुंचेगा और आपकी मांग सरकार के काम तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू।